दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक चली महायुति के नेताओं की बैठक, महाराष्ट्र सीएम के नाम पर चर्चा। अमित शाह के साथ मीटिंग से पहले बोले एकनाथ शिंदे, महायुति के सीएम को लेकर कोई बाधा नहीं, खुद को बताया लाडली बहनों का लाडला भाई। शिंदे को दोबारा सीएम बनाने के लिए दुआएं, हजरत बहाउद्दीन शाह बाबा की दरगाह पर चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा महायुति में कोई मतभेद नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। नड्डा ने दिल्ली में आयुष्मान जन आरोग्य योजना न लागू करने पर आप सरकार पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा जानबूझकर लाखों परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा। आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक, सोनिया, राहुल, खड़गे समेत सभी मेंबर होंगे शामिल। बैठक में कांग्रेस से शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। ईवीएम विवाद के बीच बैलेट पेपर की वापसी की मांग संबंधी प्रस्ताव हो सकता है पास। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी सत्र, आप सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी बीजेपी। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी है चुनौती। संभल हिंसा की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर, आसपास के जिलों को अलर्ट किया गया। टीएमसी के बाद संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से खपा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। संभल में ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग के समय घरों की छतों पर नजर आई ईंट, संभल पुलिस ने लोगों से घरों की छतों से ईंट हटाने के लिए कहा। आज जुमे की नमाज से पहले संभल में मुस्लिम धर्मगुरु ने की अमन की अपील, जामा मस्जिद में भीड़ न बढ़ाने के लिए कहा। जमीयत उलमाए हिंद का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान, मौलाना महमूद मदनी ने संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा की जांच की मांग को लेकर याचिका, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी से जांच करवाने की मांग। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, दरगाह में मंदिर नहीं होने के सभी प्रमाण मौजूद है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट ने दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को भेजा है नोटिस। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार होने पर बोले बाबा बागेश्वर, सच समाज के सामने आना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल छोड़कर बाकी सभी मामलों में ग्रैब 4 लागू रहेगा। छपरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, एचआईवी पीड़ित महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज से डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, भुवनेश्वर में 2 दिनों तक चलेगी कॉन्फ्रेंस, डोभाल और शाह होंगे शामिल। मानव तस्करी साइबर क्राइम के मामले में एनआईए का बड़ा अभियान, 6 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनआईए कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान से सक्रिय 13 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के नजफगढ़ डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गोगी गैंग का शूटर दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। तेज धमाके से दहला दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका, एक शख्स मामूली रूप से घायल, जांच टीम को मौके से सफेद रंग का पाउडर भी मिला। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट के तुरंत बाद का सामने आया वीडियो, तस्वीरों में आसमान में भयंकर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। गुजरात के अमरेली में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी की फुटेज की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में साइबर फ्रॉड की कोशिश नाकाम, डीजीपी की फोटो लगाकर पीड़ित को कॉल की गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खाने के विवाद को लेकर पति की पिटाई से पत्नी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई अफसर बनकर लोगों को डराते थे बदमाश। लखनऊ में पत्नी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए युवक ने खुद पर चलवाई गोली, युवक के खिलाफ पत्नी ने दर्ज करवाया था दहेज उत्पीड़न का केस। हाईवे पर ट्रकों से लूट को अंजाम देने वाला 80,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, यूपी के अलग अलग जिलों में 37 मामले दर्ज हैं। बिहार के गोपालगंज में किराना व्यापारी से दिन दहाड़े 4.5 लाख की लूट, कैश लूट कर फरार हुए बदमाश। यूपी के गाजीपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला, पत्नी ने जताया हत्या का शक, युवक के परिवार वालों पर लगाया आरोप। बिहार के अरवल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, बेकाबू होकर नहर में गिरी कार। उत्तराखंड के देवप्रयाग में खाई में गिरा टैंकर, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, 2 कोच के शीशे टूटे, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बरेली में गीजर की गैस लीक होने से नवविवाहिता की मौत, 5 दिन पहले ही हुई थी शादी। कानपुर में 4 साल से बंद पड़े मदरसे में 10 साल के बच्चे का कंकाल मिलने से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में 10,500 लीटर शराब नष्ट की गई, डीएम के आदेश पर कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में चलती कार में लगी आग, कार में सवार 2 लोग सकुशल बाहर निकल गए। दादरा नागर हवेली में कार पलटने से बड़ा हादसा, कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत।
शेख हसीना का यूनिस सरकार पर बड़ा हमला, हिंदुओं पर हमलों को लेकर की गई निंदा। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को बताया अन्यायपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर ममता बनर्जी ने जताया दुख, बोली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ भारत सरकार बांग्लादेश से बात करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ कोलकाता में हिंदू जागरण मंच का मार्च, कोलकाता पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्कॉन में प्रदर्शन, इस्कॉन के स्वयंसेवकों ने आयोजित किया कीर्तन विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही बर्बरता के खिलाफ जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर भारत का कड़ा रुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आज आईसीसी की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। बांग्लादेश